नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सीकर से मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी की 27 जुलाई को सीकर में सभा के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। शेखावाटी में बीजेपी को मजबूती पर यहां फोकस रहेगा। शेखावाटी की 21 विधानसभा सीट में से केवल बीजेपी 3 पर काबिज है। सीकर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। झुंझुनू में 1 और चूरू में 2 सीटों से बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। अब 21 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सीएम गहलोत पिछले 6 महीने में 5 सभा कर चुके हैं शेखावाटी में। तो बीजेपी का फोकस इस रूप में होगा कि कैसे बीजेपी को ग्राउंड पर मजबूत किया जाए। 27 जुलाई को क्योंकि सीकर में सभा होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की, और उसके सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि शेखावाटी की जो 21 विधानसभा सीटें हैं जिसमें केवल बीजेपी 3 पर काबिज है, कैसे इन 21 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमाया यहां पर जाए। और इसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण जो सभा होने वाली है वो माने जा रही है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि सीकर में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। झुंझुनू में 1 और चूरू में सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा था। अब 21 सीटों पर कैसे बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर पाए, उसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। उधर बात कर ली जाए सीएम अशोक गहलोत की, तो सीएम गहलोत भी पिछले 6 महीने में 5 सभाएं कर चुके हैं शेखावाटी में। सहयोगी विष्णु का हम रुख करना चाहेंगे। विष्णु मेरे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। 27 जुलाई की तारीख रहने वाली है विष्णु, जब प्रधानमंत्री मोदी की सभा होगी सीकर में। इसके सियासी मायने इस रूप में निकाले जा रहे हैं कि कैसे बीजेपी ग्राउंड पर खुद को मजबूत करे। और क्या जानकारी और क्या वजह मानी जा सकती है इसके पीछे की? बिल्कुल मणि, चूंकि जब भी प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान बीजेपी की ओर से भी जो दौरे हैं वो प्रधानमंत्री के इसी हिसाब से तय किए जा रहे हैं कि किस तरह से कौन से क्षेत्र में किस तरह का सियासी फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि लगातार अगर पिछले देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री मोदी का 8वां दौरा होगा, जो पिछले 9-10 महीने में लगातार यहाँ पर 8वें दौरे पर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो पहले जनवरी में पहुंचे थे यहाँ पर आशीन भीलवाड़ा, तो जहाँ गुर्जर समुदाय का पूरी आस्था थी उसको लेकर वहां पहुंचे थे। इसके बाद धनावर पहुंचे थे जहां पर मीणा समुदाय और जो आसपास के जो एसटी समुदाय है उसको लेकर। फिर सिरोही और इधर गए थे तो आदिवासी समुदाय को लेकर साधने का प्रयास था। अजमेर गए तो यहाँ पूरा जो आसपास के क्षेत्र है वहां के लोग, करीब 40 विधानसभा क्षेत्रों के लोग आए थे। और अभी 8 जुलाई को बीकानेर आए थे। तो ऐसे में अब जो दौरा है वो सीकर हो रहा है। तो शेखावाटी जो बेल्ट है वहां के लोग जो कार्यकर्ता है उनको एक तरह पूरी तरह से काम में जुटने का आह्वान पीएम मोदी करते हैं। साथ ही जो वहां की परिस्थितियां हैं उसके अनुसार वो बात करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो क्षेत्रवार दौरे यहाँ पर हो रहे हैं, कमोबेश पूरे राजस्थान को पीएम मोदी के दौरों से कवर किया जा चुका है लगभग, अगर देखा जाए तो उस हिसाब से। तो ये दौरा यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है विष्णु, मेरे साथ बने रहिए। सीकर से अशोक शेखावत इस वक्त सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक, 27 जुलाई को पीएम मोदी का दौरा रहने वाला है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं क्या बीजेपी नेताओं की ओर से पीएम के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, तैयारी शुरू कर दी गई है। और कल ही केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो हैं वो यहाँ पे निरीक्षण कर सके हैं। सभा स्थल जो है वो स्टेडियम में होगी, उसका निरीक्षण कर चुके हैं। उनके साथ में सीकर सांसद थे सुमेधानंद सरस्वती, तमाम भाजपा के पदाधिकारी थे। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर जो भाजपा के पदाधिकारी हैं शेखावाटी अंचल के, उनको बैठक होगी। और करीबन 1:30 बजे जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आएंगे और वो बैठक लेंगे। तमाम तैयारियों की व्यवस्थाओं का जो है अंतिम रूप दिया जाएगा। किस तरीके से भीड़ आनी है, किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है, तमाम व्यवस्थाओं पर आज चर्चा जो है सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी भी आएंगे। तमाम पदाधिकारी रहेंगे, शेखावाटी के 3 जिलाध्यक्ष, इसके अलावा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का अभी मोटे तौर पर जो सामने आया कि जो किसान सम्मान निधि है उसका पैसा भी यहीं से प्रधानमंत्री ट्रांसफर करेंगे।
एक जो सबसे बड़ी बात है कि शेखावाटी अंचल के अगर इस दौरे को लेकर के सियासी मायने अगर देखे जाए तो पिछले 6 महीने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 दौरे शेखावाटी के कर चुके हैं और कहीं ना कहीं एक भाजपा का जो शेखावाटी में पिछड़ी प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 21 सीटें शेखावाटी में, उनमें से केवल 3 पर ही भाजपा जीत सकी थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अच्छे प्रदर्शन के लिए भी प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये सियासी मायने प्रदर्शित करता है, जिसमें सीकर में तो केवल एक भी सीट नहीं आई थी, सीकर में शून्य खाता था भाजपा का, झुंझुनू में केवल 1 सीट आई थी, चूरू में 2 सीट आई थी। तो इस प्रदर्शन को सुधारने के मकसद से भी, क्योंकि शेखावाटी अंचल राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ के लोग काफी जागरूक है, शिक्षा में अव्वल है, तो इन लोगों को साधने के लिए भी, और विशेष तौर से जो शेखावाटी अंचल है जाट बहुल इलाका माना जाता है, पिछली बार जो प्रदर्शन था उसमें कहीं ना कहीं जो है जाटों की नाराजगी थी। इसके अलावा जो पिछला प्रकरण की अगर बात करें तो आनंद पाल संघ का जो मर्डर हुआ था उससे राजपूत जाति में भी एक जो नाराजगी थी, जिसके चलते कई सीटों पर जो है भाजपा को हाथ धोना पड़ा था। तो इन जातिगत आधार पर भी इसको वोट को साधने की कवायद जो है वो यहाँ पे भाजपा की ओर से की जाएगी। जी अशोक बने रहिए मेरे साथ। विष्णु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मणि, विष्णु, तो क्या हम ये समझे कि कांग्रेस जहां मजबूत है खुद को और मजबूत करने की कोशिश, और बीजेपी जहां कमजोर है वहां पर खुद को किस तरीके से ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को उतारा जाए और यहाँ पर कैसे अपनी पकड़ को ज्यादा मजबूत किया जाए, कह सकते हैं क्या? बिल्कुल मणि, यही है जो दौरों का जो पीछे गणित होता है वो इसी प्रकार का होता है, क्योंकि जो बड़े नेता होते हैं उनके दौरे इसीलिए करवाए जाते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो आए, जो लोग हैं वो जुड़ते हैं। कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूथ जो है वो सबसे बड़ा वर्ग है जो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा होता है। इसके अलावा जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि किसानों को साधने के प्रयास है। अभी बीकानेर में भी उन्होंने। ठीक है विष्णु शर्मा, तमाम जानकारी के लिए, और अशोक शेखावत आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।